नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं भाई, जो कि आपके हरियाणा के ग्राम सी के एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो भाई दोस्तों 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में हरियाणा ग्राम सी का जो एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल पूछा गया है भाई। न्यूमेरिकल है भाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, जो कि 95% दोस्त हमारे छोड़ के आ जाते हैं भाई। तो भाई जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भाई ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होने चाहिए। इसके पीछे शर्त क्या है कि आपको उसका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए भाई। जो भी आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 11th और 12th में भाई फिजिक्स नहीं पढ़ी है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस जो है वो 10 से नीचे नहीं पूछता भाई। HSSC है वो 10वीं से नीचे के क्वेश्चन नहीं पूछता, उसका जो लेवल है वो 11th 12th और ग्रेजुएशन तक का है। ये HSSC के चेयरमैन भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि जब आपका एग्जाम जब BSc लेवल का है तो भाई क्वेश्चन भी BSc लेवल के होने चाहिए भाई। अभी जो चेयरमैन बने हैं उन्होंने भी यही कहा है, तो इसलिए क्वेश्चन दोबारा से वही रिपीट होने वाले हैं। इसलिए आप अगर के साइंस के स्टूडेंट हैं तो भाई इन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए भाई, ताकि आप अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर का इजाफा कर सकें भाई। आर्ट के स्टूडेंट को भी ध्यान में रखते हुए भाई ये क्वेश्चन हम समझाएंगे, आप केवल फॉर्मूला याद रखें भाई। ठीक है भाई। तो भाई आपने बहुत ज़्यादा कोर्स खरीद भी रखे होंगे, पेड होंगे या फिर अनपेड होंगे, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल कोई नहीं करवाता, इसलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल की। आज हमारी तीसरी क्लास है भाई। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साइंस के स्टूडेंट भाई इन सभी न्यूमेरिकल का रिवीजन जरूर करें, और अगर ज़्यादा नहीं कर सकते जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रिवीजन जरूर करें भाई। ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों अगर ग्राम सी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ग्राम सी के एग्जाम में पंचायती राज की धाराएं पूछी गई थी भाई, जो 9 से 10 नंबर आपकी रखती हैं भाई। तो उसके लिए भाई हिंदी में नोट्स तैयार किए जा चुके हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनके लिए बता रहे हैं, हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। एक नीचे नंबर पट्टी के ऊपर चल रहा है भाई 99902565757, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। वहां पे जाके भाई आप मात्र 50 रुपए में वहां पे कांटेक्ट करें भाई, और मात्र 50 रुपए की पेमेंट के ऊपर भाई आप भाई वो नोट्स खरीद सकते हैं भाई। वहां पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए भाई। ए स्लिट ऑफ द विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय ए व्हाइट लाइट भाई। यानी कि क्या है स्लिट, क्या है स्लिट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक दरार टाइप में होती है। जैसे कि ये हमारे पास पेज है भाई, तो इसमें हम क्या करें भाई, एक छेद कर दें भाई जो रेक्टेंगुलर टाइप में हो, और फिर इसके ऊपर भाई लाइट डाल दें भाई। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जैसे इसके ऊपर भी इसके भाई हम क्या करेंगे, होल करेंगे, होल करने के बाद लाइट डालेंगे, तो क्या होगा, बिल्कुल जो मिडल में है वो एक ब्राइट स्पॉट, यानी कि बिल्कुल सफेद जो लाइट होती है बिल्कुल वैसा दिखाई देगा। और साथ साथ में क्या होगा, कुछ व्हाइट स्पॉट दिखाई देंगे, कुछ डार्क स्पॉट दिखाई देंगे भाई। ये डिफ्रैक्शन होता है भाई। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाए तो भाई बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। कोई भी वस्तु है उसके कॉर्नर से लाइट का डिफ्रैक्ट होना यानी कि बैंड होना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई। तो भाई जिसकी विड्थ क्या है, ए है, उसके ऊपर लाइट डाली जाती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, जो दरार है उसकी भाई चौड़ाई पूछी है भाई। तो फर्स्ट मिनिमम मतलब जहां पे सबसे कम लाइट डलेगी भाई। तो किस तरीके से होता है भाई, जैसे कि ये स्क्रीन है भाई, तो भाई यहां पे क्या है भाई, स्लिट है, जैसे कि ये स्लिट है भाई, तो यहां से लाइट जाएगी, तो यहां पे तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा लाइट यहां पे गिरेगी भाई। फिर क्या होता है, इस लाइट के बाद यहां पे बिल्कुल कम होगी भाई, फिर यहां पे फिर ज्यादा होगी, फिर यहां पे कम होगी, यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। इसी तरीके से दोनों तरफ पैटर्न चलता रहता है। यहां सबसे ज्यादा लाइट होगी, यहां पे लाइट होगी लेकिन इससे कम इंटेंसिटी की होगी। ये आप देखते हैं, आप बंद कमरे में जो बिल्कुल बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो भाई, उसमें आप लाइट डाल के देख लेना भाई। इस तरीके से बना के एक स्लिट बना के, तो आपको पता चल जाएगा ब्राइट और व्हाइट स्पॉट बनते हैं। तो भाई सभी को ध्यान में रखते हुए समझा रहे हैं। इस एक तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। इसके अलावा जो भी अब आपके आगे जो एग्जाम होंगे, HSSC रिपीट करता है क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बताते हैं, वो फॉर्मूला भी बताते हैं भाई। वेवलेंथ दी हुई है भाई 650 नैनोमीटर, और थीटा कितना है 15। कहा गया है कि जहां पे लाइट गिरती है तो ये 15 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है, 15 डिग्री के ऊपर डिफ्रैक्ट हो जाता है। और इस स्लिट की विड्थ पूछी है भाई, स्लिट की विड्थ पूछी है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं भाई, तो भाई 12वीं क्लास में जाइए भाई,
आप याद कीजिए, आपने ये सब पढ़ रखा है भाई, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो ये सब आया हुआ है भाई। ठीक है, अब भाई डायरेक्ट फॉर्मूले बता देते हैं भाई, फॉर्मूले के बाद डिस्क्राइब करेंगे। जिन दोस्तों को भी डायरेक्ट फॉर्मूले करने हैं उनके लिए बता देते हैं। अगर आपके एग्जाम में, आगे जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ पे मिनिमा दिया हुआ हो, मिनिमा दिया हुआ हो, तो मिनिमा के लिए बता देते हैं भाई फॉर nth ऑर्डर भाई, फॉर nth ऑर्डर मिनिमा भाई। मिनिमा मतलब जहां पे बिल्कुल जीरो लाइट हो जाए भाई। ठीक है भाई, फॉर nth ऑर्डर मिनिमा के लिए कंडीशन होती है कि जो पाथ लेंथ होती है, जो पाथ लेंथ होती है, पाथ लेंथ क्या होनी चाहिए, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। एक तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब स्लिट से करते हैं तो जो पाथ लेंथ होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन में हो सकता है n लैम्डा भी हो सकता है, n/2 लैम्डा भी हो सकता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिया है, क्या होना चाहिए भाई, nth ऑर्डर मिनिमा के लिए जो पाथ लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होनी चाहिए। और भाई जो ये सिंगल स्लिट है इसके अंदर जो पाथ लेंथ होती है, मान लिया कि ये क्या है भाई, ये x है भाई, तो x कितनी होती है भाई, इसमें होती है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे भाई। अब थोड़ी देर में बताते हैं कैसे आती है। a sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। ये क्या होती है, पाथ लेंथ होती है भाई। तो भाई a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा किसके लिए, nth ऑर्डर मिनिमा के लिए, nth ऑर्डर मिनिमा के लिए ये कंडीशन होती है भाई। अब ये पूछ लिया जाए भाई फॉर nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, तो आप याद रखेंगे पाथ लेंथ x इज इक्वल टू क्या होता है, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये याद रखेंगे भाई। जब मिनिमा पूछ लिया जाए तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए भाई। ठीक है, और जब मैक्सिमा पूछ लिया जाए तो a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, जहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 भाई। यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 भाई। इस तरीके से पहले ये दो फॉर्मूले नोट करेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा भाई, n का मतलब क्या है, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। क्या लिखा हुआ है भाई, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। क्या निकालना है भाई, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालनी है तो लिखिए भाई लैम्डा अपॉन में साइन थीटा भाई। लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू 650 है भाई, नैनोमीटर है भाई। बटे में क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा कितना, थीटा की वैल्यू कितनी है 15, और साइन 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, साइन 15 की वैल्यू भाई। तो इसको सोल्व करें भाई, 650 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और साइन 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.588 भाई। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये 2511 आ जाता है, नैनोमीटर आ जाता है, 2511 नैनोमीटर आ जाता है। और नैनो की बजाय ऑप्शन देखिए भाई, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है भाई, माइक्रो 10 माइक्रो माइक्रो में है भाई, तो नैनो को माइक्रो के अंदर करो भाई। ये 10⁻⁹ होता है भाई, 10⁻�9 होता है, तो इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, 10⁻3, 10⁻3 नीचे लेके जाएंगे, 10⁻3 आ जाएगा, 30123 कितना आ जाएगा, 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर भाई। तो भाई HSSC देखिए कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछता है भाई। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं कराए जाएंगे, चाहे आप पेड कोर्स खरीद लो वहां भी आपको नहीं कराए जाएंगे। 3 से 4 हजार रुपए आजकल ऑनलाइन के चल रहे हैं, ऑफलाइन के 6 हजार रुपए चल रहे हैं। आप सभी को 2-4 दिन से देख रहे हैं। तो सभी क्या है, पेड के नाम पे क्या हो रहा है कि पढ़ाया कम जा रहा है और पेड कोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे भाई, सभी न्यूमेरिकल कराएंगे भाई। 2.5 यानी कि माइक्रोमीटर हो जाएगा, 2.5 माइक्रोमीटर इज दी राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 माइक्रोमीटर इज दी राइट आंसर। तो ये आपका हो गया भाई। अब दोस्तों बात आती है, ये क्वेश्चन हो गया, बात आती है कि अब की बार एग्जाम में क्या आ जाता है। देखिए अब की बार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विल दी सेकंड मिनिमम। सेकंड मिनिमम, सेकंड का मतलब एन की वैल्यू 2 भाई, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां भी क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी,
यहां भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब भाई सारों को भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 25 और 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 22 आ जाएगा भाई। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोमीटर भाई। तो 5 माइक्रोमीटर क्या होता है आपका राइट आंसर। क्या पता यही आपके ऑप्शन दे दिए जाएं और यहां पे सेकंड डाल दिया जाए, थर्ड डाल दिया जाए। थर्ड मिनिमम के लिए कितना होगा 25 3 75 7.5 माइक्रोमीटर। फोर्थ के लिए पूछ ले तो कितना आ जाएगा भाई 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 10 माइक्रोमीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये बात भाई यहां पे क्वेश्चन में जरूर देखें फर्स्ट पूछा गया सेकंड पूछा गया है। जब मिनिमम की बात हो तो एन लैम्डा आएगा और जो भी ऑर्डर है वो दे रखा है वो यहां पे आप पुट करेंगे भाई, ठीक है। और इस तरीके से ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा याद रखेंगे। ये जरूर याद रखें भी जो पाथ लेंथ है ए साइन थीटा, एन लैम्डा मिनिमा के लिए कंडीशन है और मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है 2n प्लस के 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा भाई। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं भाई, एक ही क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अच्छे से कराएंगे भाई आज की क्लास में, ठीक है। अब भाई और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, देखिए भाई यहां पे फर्स्ट मिनिमम की बजाय, यहां पे फर्स्ट मिनिमम की बजाय फर्स्ट मैक्सिमा तो क्या होगा सेंटर में होगा भाई। फर्स्ट तो मैक्सिमा क्या होगा, जो बीच में ब्राइट स्पॉट है वो तो क्या होगा, वो तो मैक्सिमा हो गया भाई। फर्स्ट की बजाय यहां पे पूछते सेकंड, सेकेंडरी मैक्सिमा भाई, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा भाई यहाँ पे, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा भाई। यानी कि दूसरे नंबर के ऊपर है, पहला तो मिडल में हो गया भाई, फर्स्ट लिख रखा है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखते हैं भाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है भाई, यहाँ पे मैक्सिमा लिख लीजिए भाई। मैक्सिमा क्या होती है 2n प्लस के 1 लैम्डा बाई 2 होती है। n की वैल्यू कितनी पूछी गई है 1 भाई, कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। a साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। उसी तरीके से a की वैल्यू आप निकालेंगे 3 गुणा में 650 बटे में कितना 2 बटे में 2.588। इसको क्या लिखा था भाई हमने, इसको क्या लिखा था पूरे को 650 बटे में, यानी कि इसको लिखा था 2511 भाई। क्या लिखा था 2511 गुणा में 3 बटे में 2, ये कितना आ जाएगा नैनोमीटर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। सेकेंडरी सेकंड मैक्सिमा पूछ ले तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आज के बाद अगर स्लेट का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर कर रहे हैं। और कुछ निकल के आ रहा है भाई इसमें, नहीं निकल के आ रहा है भाई, थोड़ा सा और बता देते हैं भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, एक क्वेश्चन कराएंगे भाई, एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया जाए, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड। जब हम 20 चैप्टर कर लें और बाद में पता चला कि भाई क्वेश्चन तो वही आए हैं जो पिछले पेपर में आए थे, तो इसलिए क्या करें भाई जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम सोल्व करेंगे, उन्हीं के आसपास क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई देखिए एक होता है विड्थ भाई, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भाई, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। अगर ये कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई, तो ये आपके पास सोल्व किस प्रकार करेंगे, इसका डायरेक्ट आपका फार्मूला होगा भाई। क्या फार्मूला है भाई इसका कि लैम्डा डी बाई ए भाई, 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए क्या है, इसका डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला है भाई। अब होता किस प्रकार है ये भी बता देते हैं भाई। देखिए भाई यहां से लाइट आती है भाई, यहां से लाइट, ये क्या है ये स्लिट है भाई, ये स्लिट बना दी भाई जिसकी विड्थ क्या है ए है भाई, ठीक है। अब यहां से लाइट आती है, एक तो सीधी जाती है भाई, यहां पे चल गई भाई, बिल्कुल ब्राइट स्पॉट बन गया भाई। यहां से लाइट क्या होती है डिफ्रैक्ट हो जाती है भाई, यहां से लाइट क्या हो जाती है डिफ्रैक्ट हो जाती है, और यहां से भी लाइट क्या हो जाती है डिफ्रैक्ट हो जाती है। यानी कि ये पॉइंट पी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर ये इस तरीके से हम करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये पाथ लेंथ होती है, ये ए साइन थीटा होता है, ये क्या होता है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हुआ तो ये पी पॉइंट क्या होगा भाई मिनिमा होगा। अगर ये ए साइन थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हुआ तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा मैक्सिमा होगा भाई। लेकिन अब हमें करना कि पहले क्या आएगा मिनिमा आएगा, इसी प्रकार नीचे की तरफ भी क्या आएगा एक मिनिमा आएगा। तो ये क्या है, ये बीच में ब्राइट स्पॉट की जो विड्थ है ये हमें निकालनी है भाई, ये हमें निकालनी है। ये किस प्रकार निकालेंगे भाई, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि ये भाई ट्रायंगल बन गई भाई इस तरीके से, ये क्या है थीटा है भाई, थीटा है।
तो ये क्या होता है भाई, साइन थीटा होता क्या है कि ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। ये पहले कौन सा है भाई, फर्स्ट ऑर्डर है, तो एन हटा दो भाई, 1 टेक दो भाई इसके ऊपर, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा बाई ए आ जाएगा भाई। साइन थीटा हमें चेक करना है, थीटा बहुत छोटा है भाई। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कि जब साइन थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा इक्विवेलेंट टू टेंजेंट थीटा भाई। तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा भाई। टेंजेंट थीटा क्या है भाई, ये विड्थ है, विड्थ क्या है भाई, डब्लू है भाई। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, विड्थ लिखेंगे। डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, बेस, बेस कितना है भाई, ये डिस्टेंस है भाई दोनों के बीच की, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या जगह डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो विड्थ कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी बाई ए भाई। ये तो हो गई भाई इससे ऊपर की भाई, इस इतना ही इसके नीचे चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा डी बाई ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछ लिया जाए और इस तरीके की कंडीशन दे दी जाए, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, 2 लैम्डा डी बाई ए। आर्ट के स्टूडेंट है वो भी लिखें, साइंस के स्टूडेंट है वो भी लिख लें भाई, ठीक है। मिनिमा के लिए भाई, मिनिमा के लिए एक बार फिर से बता देते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन की वैल्यू जो फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है उसी प्रकार से होगी। और मैक्सिमा के लिए क्या होगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस के 1 लैम्डा बाई 2 भाई। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पूरा टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछा गया है भाई कि फोर्स की यूनिट भाई, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट बताओ भाई। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है भाई, ठीक है। अगर एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में पूछ ले तो क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला की भी क्लासेज हो चुकी हैं, वो उसका भी आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको साइंस के नाम से, एचएसएससी साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड सब चीजें वहां पे मिलेंगी भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। जो दोस्त नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोट्स के बारे में बता चुके हैं कि पंचायती राज के हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं, खरीदना चाहते हैं तो 999 के ऊपर संपर्क करें भाई। 999 के ऊपर भाई संपर्क करें भाई। यहाँ पे आपको मात्र 50 रुपए की पेमेंट के ऊपर वो नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। पेमेंट के मेथड वहां पे बताई दिए जाएंगे। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।